अगर रक्सौल को उत्तरी चंपारण जिला अगर बना दिया जाए तो ये समस्याएं सब हल हो जाएंगी और ख़ास करके हम महिलाओं के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। अगर यहाँ पे भेलाई में एक हॉस्पिटल बन जाए तो यहाँ आसपास के जितने आपके भेड़ियारवा, बसंतपुर, सबैठुआ, बहुअरवा, आपको परशुरामपुर, पुरंदरा पंचायत, सिसवा पंचायत, ये सभी का यहाँ पे इलाज कराने का सुविधा हो जाएगा। और महिलाएं बहुत उत्साहित है कि हम फूल छाप पर वोट देके माननीय सांसद जी को भारी मत से जिता दें। चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं भिलाई पंचायत के मुखिया सुमन पटेल। वे पंचायत ही नहीं, दूसरे गांव में, दूसरे पंचायत में भी जा कर के किस तरह से बीजेपी का वोट मांग रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उत्तरी चंपारण के नाम से इन्होंने मांग की है कि हमारे रक्सौल को जिला बनाया जाए। इसको लेकर के हम विशेष रूप से इनसे बात करेंगे, आखिर इनके मन में कहाँ से यह जिज्ञासा आया। क्योंकि हम लोग इतना दिन से देख रहे थे, किसी भी पदाधिकारी को किसी ने अभी तक ज्ञापन सौंपा नहीं था और इन्होंने डायरेक्ट महिला होकर के डायरेक्ट मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि रक्सौल को जिला बनाया जाए। तो चलिए सुमन पटेल जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है भूपेंद्र जी। आप इतना समय लेकर आए हैं हमको सुनने के लिए, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रक्सौल को जिला बनाने का आपके मन में मतलब जिज्ञासा कहाँ से आया? बहुत सारे लोग फेसबुक पर लिखते हैं कि मैं इतना दिन से मांग कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं देखे थे कि कोई भी समाजसेवी या नेता खुद जाकर के मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखे। रक्सौल जो है जिला बन जाएगा तो इससे बहुत लोगों की सुविधा हो जाएगी और समय की बचत होगी। लोग जाते हैं 60 किलोमीटर, वहाँ काम कराते पूरा दिन निकल जाता है। तो ये मेरे मन में था कि अगर रक्सौल को उत्तरी चंपारण जिला अगर बना दिया जाए तो ये समस्याएं सब हल हो जाएंगी और ख़ास करके हम महिलाओं के लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। किसी काम के लिए हम लोग को दूर नहीं जाना पड़ेगा और रक्सौल हम लोग का घर है, हम लोग का वहीं से काम हो जाएगा। इसी के लिए मन में मेरी जिज्ञासा थी और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन सौंपा कि अगर आप यहाँ अगर जिला बना देते हैं तो हम लोग को बहुत सुविधा हो जाएगी। लेकर के भी आपका ज्ञापन सौंपा गया है कि थाना भिलाई में ही रहे, जो कि दूसरे गांव में जा रहा, तो बल्कि वो भी आपका ही पंचायत है। आखिर इसमें जी, हम लोग के कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि हमारे जो बहुत बड़े व्यवसायी हैं धनंजय गुप्ता जी, उनके घर में भीषण डकैती हुई थी और उनके घर के सटे हुए उनके भाई का भी घर था और भी लोग घर लूटा जाता, उनके भाई का भी घर लूटा जाता। अगर उस समय यहाँ थाना नहीं रहता तो कितने घर लूटे जाते हैं। तो थाना के वजह से ही सिर्फ धनंजय जी के घर में डकैती और लोग को बचाया जा सका। मार्केट है यहाँ पे, यहाँ समझिए तो हर तरह के लोग आते हैं और हम लोग का बॉर्डर के सटे हुए भेलाई मुसरवा गांव है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा बात नहीं है कि कचरवा परसवा में जा रहा है, वो मेरा घर है, वो भी मेरा घर ही है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मेरा विरोध है। अच्छा, वहाँ पे हम चाहते हैं कि नहीं बने। एक घर मेन रोड में है और एक घर गली में है, तो हम चाहेंगे कि मेन रोड में रहे कि कोई आए तो उसको उसका सुविधा मिले। अगर थाना अगर चला जाता है तो अगर कोई भी कांड होगा वहाँ से अगर हमारे जो पुलिस प्रशासन लोग आएंगे तब तक यहाँ कांड करके लोग बॉर्डर से निकल जाएंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध था, ज्ञापन सौंपे हैं कि थाना भिलाई मौजे में ही रहने दिया जाए, इससे हम लोग की भिलाई मार्केट को सुविधा होगी। आपने 6 कट्ठा जमीन मतलब व्यवस्था कराई है बिहार सरकार को देने के लिए कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल बने, इसको लेकर क्या सच्चाई है? जी, ये जब से हम लोग यहाँ पे भिलाई में मेरी शादी हुई तब से यहाँ किसी प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई तबीयत खराब है, किसी का हार्ट अटैक हो गया, बीपी बढ़ गया तो रक्सौल ले जाना पड़ता है और कितने लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कितनी महिलाएं दम तोड़ देती हैं। तो अगर यहाँ पे भिलाई में एक हॉस्पिटल बन जाए तो यहाँ आसपास के जितने आपके भेड़ियारवा, बसंतपुर, सबैठुआ, बहुअरवा, आपको परशुरामपुर, पुरंदरा पंचायत, सिसवा पंचायत, ये सभी का यहाँ पे इलाज कराने का सुविधा हो जाएगा और इससे हम महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। इसी के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे जो गांव के बाजार के मार्केट के रामाशंकर जी सराफ, वो ये तकलीफ़ देखते हुए बोले कि 6 कट्ठा ज़मीन मुखिया जी मेरे तरफ से रहेगा, हॉस्पिटल यहाँ बनवाइए। इसी के लिए माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है
बड़ी बहुत अनुरोध है पूरी महिलाओं की तरफ से कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाए। एक और लोग नाराज थे संजय जायसवाल से, लेकिन आपने डोर टू डोर कैंपेन कर करके लोगों से बात कर करके और उतनी संख्या में महिलाओं को लेकर के आना नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम था कैसे संभव हुआ? जी, हमारे जो सांसद जी हैं थोड़ा सा मतलब अपने क्षेत्र में समय नहीं दिए। काम तो बहुत किए हैं, बहुत काम किए हैं, लेकिन समय नहीं दे पाए हैं, लोगों से मिल नहीं पाए हैं। वो प्रदेश के अध्यक्ष बन गए थे, वहाँ उनका बहुत सारा समय निकल गया है। तो लोग इसी से लोगों को नाराज़गी था कि सांसद जी हम लोग से मिलने नहीं आते हैं। तो ये बात को समझा के कि देखिए वो प्रदेश में अध्यक्ष बन गए थे, इसी वजह से उनको समय नहीं मिला है कि आप लोग उनको वोट कीजिए और अब उन लोग को आप लोग पूरा समय देंगे। और रहा काम का सवाल, तो हमारे सांसद जी सैनिक रोड, ओवरफ्लाई जितना उनसे बन पड़ा है, हॉस्पिटल सब काम किए हैं, काम में कहीं कमी नहीं है। बस कुछ समय के लिए वो नहीं आ पाए हैं, इससे लोगों को नाराज़गी थी। तो मैं जा के सभी का नाराज़गी दूर कर दी हूँ, सभी का नाराज़गी दूर हो गया है और महिलाएं बहुत उत्साहित है कि हम फूल छाप पर वोट दे के माननीय सांसद जी को भारी मत से जिता दें। तो चलिए अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप रक्सौल विधानसभा के जितने भी लोग आपको देख रहे हैं? सबको, जितने मेरे रक्सौल विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता है, उनसे हाथ जोड़ की विनती है कि हमारे सांसद जी संजय जायसवाल जी को फूल छाप से भारी मतों से विजयी बना दें। और रहा काम का सवाल, तो काम सांसद जी हमारे बहुत करेंगे, बहुत किए हैं, बहुत करेंगे। किसी को नाराज़गी नहीं रखें, कोई नाराज़ नहीं हो उनसे जाके डायरेक्ट मिले और डायरेक्ट काम करवाएं। ये हमारे सांसद जी का ऐसा कहनाम है कि अगर किसी का काम हो तो डायरेक्ट हमसे मिले और डायरेक्ट हमसे काम करवाएं। और सभी जनता से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे सांसद जी को भारी से भारी मतों से विजयी बना दें। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबर आर पार को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पत्रकार बंधु लोग, एक 5 गांव के मुखिया के लिए आप लोग इतना समय निकाल के आ रहे हैं, इसका भी मैं सदा ऋणी रहूँगी।